गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका क्यूब्रिक्स 2.0 पर। यहाँ इस क्लास में हम करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। डेली सुबह 6 बजे ये क्लास ली जाती है। तो कर रहे हैं अगर आप उत्तराखंड की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो उत्तराखंड के जितने जीके क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या जो भी क्वेश्चंस होते हैं जीके से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं। तो चलिए, नॉन स्टॉप क्लास है ये, तो इस क्लास को हम करते हैं बिना अपने टाइम को ज़ाया किए इस क्लास को शुरू। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। कार्यालय सहायक 2016 का ये प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए मिलम, बी कफनी, सी पिंडारी या डी सुंदरदुंगा। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकेंड्स के अंदर आपको करना होगा सही उत्तर को कमेंट। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए मिलम। अगला प्रश्न है, डिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। पटवारी 2016 का ये प्रश्न है। ऑप्शंस हैं। ए राजाजी, बी फूलों की घाटी, सी कॉर्बेट या डी गोविंद। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉर्बेट। अगला प्रश्न पीसीएस प्री 2016 का है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शंस हैं। ए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका समय शुरू होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, सही उत्तर है ऑप्शन डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला प्रश्न जो कि लोअर पीसीएस 2016 का है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शंस हैं। ए उत्तरकाशी, बी पौड़ी गढ़वाल, सी नैनीताल या डी चमोली। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम में पाटली दून स्थित है। कनिष्ठ सहायक 2018 का प्रश्न है। ऑप्शंस हैं। ए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या डी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। आपका समय शुरू होता है। बहुत जल्द हम इस क्लास को लेने वाले हैं लाइव। देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंपनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। कनिष्ठ सहायक 2018 का ये प्रश्न है। ऑप्शंस हैं। ए चंपावत, बी बागेश्वर, सी पिथौरागढ़ या डी उत्तरकाशी। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी बागेश्वर। अगला प्रश्न, बागेश्वर की नदियों के संगम पर स्थित है। सींचपल 2017 का प्रश्न। ऑप्शंस हैं। ए सरयू गोमती, बी सरयू रामगंगा, सी सरयू पनार या डी सरयू काली। आपका समय शुरू होता है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन ए सरयू और गोमती। सरयू और गोमती का जो संगम है वहां बागेश्वर स्थित है। अगला प्रश्न है, खतलिंग हिमनद किसका उद्गम स्थान है। खतलिंग हिमनद किसका उद्गम स्थान है। आपके ऑप्शन हैं। जलकुर नदी का, बी भेल गंगा नदी का या सी पिलंग गंगा नदी का या डी बाल गंगा नदी का। आपका समय शुरू होता है। ये प्रश्न समीक्षा अधिकारी 2018 का है। जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी पिलगंगा नदी का। अगला प्रश्न देखते हैं, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक प्रमुख नदी से संबंधित है। ऑप्शंस हैं। ए काली, बी रामगंगा, सी अलकनंदा या डी भागीरथी। आपका समय शुरू होता है। यह प्रश्न ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन डी भागीरथी। अगला प्रश्न आपके सामने कनिष्ठ सहायक 2018 का है। लाधिया किसकी सहायक नदी है। ऑप्शंस हैं। ए यमुना की, बी काली की, सी गंगा की या डी अलकनंदा की। आपका समय शुरू होता है।
सही उत्तर है ऑप्शन बी काली की। लाधिया काली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न जो कि समाज कल्याण विभाग 2017 का है, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस हैं ए भागीरथी, बी भिलंगना, सी मंदाकिनी या डी पिंडर। समय शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी भिलंगना। आपका अगला प्रश्न है, छह कोनों वाला डोडीताल किस जिले में स्थित है? कनिष्ठ सहायक 2017 का प्रश्न है। ऑप्शंस हैं ए रुद्रप्रयाग, बी उत्तरकाशी, सी चमोली या डी टिहरी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरकाशी। अगला प्रश्न कनिष्ठ सहायक 2017 का, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? ये ऑप्शंस हैं ए शुरवदी ताल, बी बेनीताल, सी हिमकुंड या डी रूपकुंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन ए शुरवदी ताल। अगला प्रश्न, पूर्वी धीली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। ऑप्शंस हैं अलकनंदा की, बी काली नदी के, सी गोमती नदी की या डी शारदा नदी की। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन बी काली नदी के। आपका अगला प्रश्न है, रहस्यमयी झील के रूप में किसे जाना जाता है? पटवारी लेखपाल 2016 का प्रश्न। ऑप्शंस हैं ए नैनीताल, बी सातताल, सी रूपकुंड या डी हिमकुंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन सी रूपकुंड। तो आज के लिए बस ये 15 क्वेश्चंस की सीरीज रही। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, जिससे कि आप ही की प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे हम नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को करिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने साथियों के साथ, या जिस किसी को भी आप जानते हो जो उत्तराखंड की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हो तैयारी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो ऑब्वियसली इसकी तैयारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और जुड़े रहिए क्यूफ्रिक्स 2.0 के साथ।